तो मिर्ज़ापुर का नाम सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जाहिर है वहाँ की मशहूर क्राइम स्टोरीज और आपराधिक किस्से हैं ना। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि इस इलाके में सिर्फ जुर्म ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी खौफनाक और अनसुलझी घटनाएं भी दफन हैं जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दें। आज के इस विश्लेषण में हम 2018 के एक ऐसे ही डरावने फार्म हाउस कांड की गहराई में जाएंगे। ये कहानी है चार दोस्तों की। कहते हैं कि उस रात के हादसे के बाद से उस फार्म हाउस का दरवाजा कभी नहीं खुला। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अलौकिक मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि स्रोत इस घटना के बारे में क्या कहते हैं। इस पूरे रहस्य के केंद्र में एक बहुत ही अजीब सा सवाल है। हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए, आखिर मिर्जापुर के उस भुताहा कुएं की गहराई में क्या छिपा है? सुनने में ये आपको किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस घटना के पन्ने पलटेंगे, इसका जवाब आपको सच में हैरान और परेशान कर देगा। ये कुआं कोई आम कुआं बिल्कुल नहीं था। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग 1, मिर्जापुर का सफर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है नोएडा से। चार पुराने दोस्त आकाश, सुधीर, प्रकाश और गौतम एक वीकेंड ट्रिप का प्लान बनाते हैं। उन्हें जाना था गौतम के चाचा के एक पुराने वीरान पड़े फार्म हाउस में जो मिर्जापुर में था। अब देखिए, जैसे जैसे इनकी गाड़ी शहर से दूर घने जंगलों वाली सड़क पर आगे बढ़ती है, फोन का नेटवर्क एकदम से गायब होने लगता है। और यहीं पर मिलता है इस कहानी का सबसे पहला और अहम सुराग। गाड़ी में पीछे बैठे प्रकाश की नज़र रास्ते में पड़ने वाले एक सुनसान बरगद के पेड़ पर जाती है। वो क्या देखता है कि उस पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है और वो सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ है, बीच जंगल में, बिना किसी बारिश के। प्रकाश ने उस वक्त तो इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये आगे आने वाली खौफनाक घटनाओं का कितना बड़ा हिंट था। खैर, शाम के करीब 4 बज रहे थे जब ये लोग फाइनली फार्म हाउस पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनका सामना उस कुएं से हुआ। इस कुएं के बारे में गांव में कहा जाता था कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। ये हमेशा लबालब भरा रहता है और इतना गहरा है कि कभी-कभी तो इसमें गिरने वालों की लाशें तक नहीं मिलती। और पता है, जैसे ये दोस्त वहां पहुंचे, सबसे पहली चीज जो इन्होंने नोटिस की वो थी एक बहुत ही तीखी, अजीब सी सड़ांध, एक ऐसी बदबू जो सीधे उसी कुएं के अंदर से आ रही थी। ये सिर्फ एक बदबू नहीं थी दोस्तों, ये एक इशारा था कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। रात होते होते चीजें और बिगड़ने लगीं। भाग दो, घर में परछाइयां। रात के लगभग 8 बज चुके थे। साफ सफाई खत्म हो गई थी और सब थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन प्रकाश, जो उस वक्त किचन में कुछ काम कर रहा था, उसकी इंद्रियों को एक एक करके सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जाने लगा। पहले तो उसे किचन की खिड़की के बाहर आंगन के अंधेरे में किसी अनजान परछाई के टहलने का एहसास हुआ। जब उसने दोस्तों को ये बात बताई तो वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि परछाई ने जरूर जाते जाते प्रकाश का नाम फुसफुसाया होगा। लेकिन मजाक तब सीरियस हो गया जब असली खौफनाक चीज हुई। रात को बाथरूम से लगातार पानी टपकने की टप 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 आवाज आ रही थी। प्रकाश जब चेक करने गया तो उसने जो देखा वो सच में दिमाग घुमा देने वाला था। नल के ठीक नीचे रखी बाल्टी पूरी तरह से सूखी थी। आवाज आ रही थी पर पानी का एक कतरा नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा सुनने का भ्रम था जिसने प्रकाश को अंदर तक डरा दिया। लेकिन बात सिर्फ भ्रम तक नहीं रुकी। भाग 3, रहस्यमयी पैरों के निशान। अब ये जो डर का माहौल था ना, वो सिर्फ महसूस करने वाली चीजों से बढ़कर भौतिक सबूतों में बदलने लगा था। रात के वक्त सुधीर की नजर फर्श पर पड़ी। उसने देखा कि पानी से सने एकदम गीले पैरों के निशान घर के अंदर से बाहर आंगन की तरफ जा रहे थे। और फिर सुबह के 5 बजे गौतम ने भी कुछ ऐसा ही देखा, लेकिन इस बार वैसे ही गीले पैरों के निशान घर के बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे। जरा सोचिए इस बात को। कोई ऐसी अदृश्य चीज जो पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी। वो रात भर घर के अंदर और बाहर लगातार चक्कर काट रही थी, वो भी तब जब बाकी सब गहरी नींद में थे। अब आगे जो हुआ वो इस पूरे विश्लेषण का सबसे खौफनाक हिस्सा है। भाग 4, डूबने वाले बुरे सपने। अगले दिन बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। बस एक भारी और डरावना सा सन्नाटा पसरा था। रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच प्रकाश अचानक से झटके से नींद से उठता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी, वो बिस्तर पर पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ था। पसीने से नहीं, पानी से। उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था। सपने में 2 लोग जो सिर से पैर तक पानी में भीगे हुए थे, वो उसे घसीटते हुए उसी बदबूदार कुएं की तरफ ले जा रहे थे और उसमें फेंकने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में पानी का कोई भी स्रोत नहीं था, फिर भी उसका इस तरह से सच में भीगकर उठना, ये घटना रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी है।
ठीक उसी वक्त सुधीर भी अपने कमरे से बुरी तरह घबराया हुआ बाहर निकलता है। पता है क्यों? क्योंकि सुधीर ने भी हूबहू वही खौफनाक सपना देखा था, बस उसका नजरिया थोड़ा अलग था। सुधीर ने सपने में देखा कि वही दो भीगे हुए आदमी किसी अनजान इंसान को उठाकर उस गहरे कुएं में फेंक रहे हैं। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये साबित करता है कि ये महज किसी एक इंसान के दिमाग का वहम या कोई आम बुरा सपना नहीं था। ये एक साझा अनुभव था, एक ऐसा खौफ जो दोनों के दिमाग में एक साथ डाला गया था। अब बारी थी इस राज से पर्दा उठने की। भाग 5, कुएं के राज। उस भयानक रात के बाद सुबह के 6 बज रहे थे। चारों दोस्त घबराहट में थे और बस वहां से जल्द भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी नज़र उस कुएं पर पड़ती है जो अब तक हमेशा भरा रहता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से सूख चुका था और वहां गांव वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। जब गांव वाले पानी की तलाश में उस सूखे कुएं की सफाई करने के लिए नीचे उतरे तो उन्हें वहां से ठीक 2 लोगों के शव बरामद हुए, 2 लाशें। और जब उन शवों को ऊपर लाया गया तो जो सच सामने आया उसने प्रकाश और सुधीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन दोनों शवों के चेहरे बिल्कुल उन्हीं 2 भीगे हुए आदमियों जैसे थे जिन्होंने रात को उनके सपनों में आकर उन पर हमला किया था। बिल्कुल वही चेहरे। इस खौफनाक सच्चाई को अपनी आंखों से देखते ही वो चारों एक पल के लिए भी वहां नहीं रुके। तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और सीधे नोएडा की ओर भाग निकले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो नोएडा पहुंचकर सुरक्षित हो गए और कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो अपने घरों की सुरक्षा में पहुंच चुके थे और रात के अंधेरे में इस हादसे के बारे में सोच रहे थे, तभी अचानक उस सन्नाटे में एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजी, अगली बार बचोगे नहीं। ये अंतिम चेतावनी एकदम स्पष्ट थी। मिर्जापुर के उस फार्म हाउस में जो कुछ भी था उसका साया सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं था, वो खौफ उनके साथ उनके घरों तक आ चुका था। इन सभी स्रोतों और घटनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या जिन जगहों पर हम रहते हैं, हमारे घरों के नीचे पुरानी त्रासदियों के कोई राज दबे हो सकते हैं? क्या जिन लोगों के साथ कोई अप्राकृतिक हादसा हुआ होता है, उनका अतीत उन जगहों पर हमेशा मंडराता रहता है? ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि एक चेतावनी देती है कि इंसान को अपने आसपास की जमीन और उसके इतिहास के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इसी डरावने विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।